मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए ना कमरे में सोती है, मोबाइल ली है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी हिंदू लड़के से बात कर रही है या मुस्लिम लड़के से बात कर रही है शादी से पहले, ये जांचना तुम्हारी जिम्मेदारी, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। वरना एक लड़की शादी से पहले भाग जाएगी, तुम्हारा हाल क्या होगा? फातिमा नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? मरियम नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? आयशा नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? बोलो ना। मरियम नाम की लड़की भाग जा रही है, जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाक अला निसाइल आलमीन। मरियम तेरे सज्जों का सिलेक्शन हो, तेरा इंतखाब कर लिया। हजरत आयशा उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई। वो हजरत आयशा। आयशा नाम रखा अपनी बेटी को, मरियम नाम रखा अपनी बेटी का, फातिमा नाम रखा अपनी बेटी का, मगर तालीम दी दुनियावी। तो मेरी बेटी रमजान का 1 महीने का रोजा रखने के बाद भी बाजार जाती है और वो बोलती है मुझे कैटरीना कैफ का प्लाजो चाहिए, करीना का शरारा चाहिए। अपनी बेटी को वो तालीम दो कि तुम्हारी बेटी अपने बाप से कहे कि अब्बू जान, दुनिया की तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, हुजूर फरमाते हैं, और दुनिया की तमाम जगहों में सबसे बुरी जगह बाजार है। जब हमें मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार किस मुंह से जाऊंगी? मैं बाजार नहीं जाऊंगी, आप जाइए, मेरा कपड़ा लेकर के आइए, और वो कपड़ा नहीं जो करीना पहनती है, वो ड्रेस ला करके दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहनती थी, जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। ये कब हमारा शौक जागेगा? ये शूर हमारा कब जागेगा? ये कब हम अपनी बच्चियों को समझाएंगे? हमारी बेटी भाग गई, उसकी परवाह नहीं है, भाग गई तो परवाह करनी चाहिए, भागने से पहले उसकी परवाह करनी चाहिए ताकि इसकी नौबत न आए। क्या हुआ? तुम भी भागने का इरादा रखा है क्या? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुम लोग भी कम नहीं हो, प्यार कर लिया और उसके बाद जब लड़की ने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं भागेंगे, अपने बाप की इज्जत नहीं उछालेंगे, तो पंखे पे लटक के जान दे देता है। किताब को लिखने वाले हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह एक सफर में थे। सफर में आपको वजू बनाने की जरूरत पड़ी, नमाज का टाइम हो गया, आपने वजू बनाना था। पानी की तलाश में आप इधर उधर देखे, जब कहीं पानी नहीं मिला, थोड़ा दूर का सफर हो गया, तो आपने देखा कि एक कुआं मिला। उस कुएं में पानी तो नजर आ रहा था, मगर पानी इतनी गहराई में था कि पानी निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रस्सी या बाल्टी नहीं। करीब ही एक मकान छोटा सा दिखाई दिया, बंद कीजिए उसको, सुनिए आप। अगर यूट्यूब में सुनना है तो सैकड़ों तकरीरें मेरी हैं, आप सुन सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं लाइव बैठ रहा हूँ आपके सामने, तो सुने थोड़ी देर। अगर आपने मिजाज बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी थोड़ी देर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पानी बहुत ज्यादा गहराई में था, इतनी गहराई में कि पानी निकल नहीं सकता। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह, न उनके पास रस्सी है, न कोई बाल्टी, पानी निकाले तो कैसे निकाले? इस सोच में परेशान है कि करीब में एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उस मकान के करीब गए, आवाज दी तो तकरीबन 7 या 8 साल की उम्र की एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। जोर से बोले, जोर से बोले, छोटी सी बच्ची बाहर। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं कि हमें वजू करना है, कुएं में पानी है, मगर पानी निकाले कैसे? न हमारे पास रस्सी है, न बाल्टी है। उस लड़की ने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपका नाम पहले से सुन रखा है, मैंने सुना कि आप बड़े मुत्तकी और परहेजगार शख्स हैं, पानी निकालने के लिए आप इतने परेशान हैं, चलिए हमारे साथ चलते हैं।
मैं इस हवाले से बहुत हसास तबीयत का मालिक हूँ। मैं जरा सी भी हरकत से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मेरी गुफ्तगू का शिराजा बिखर जाता है। इसलिए आप तबीयत के साथ 10 मिनट सुनेंगे तो कसम खुदा के 10 मिनट ही सुनाऊंगा, उसके बाद गुफ्तगू दी एंड हो जाएगी। आप सुनना चाहते हैं तो सुने, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली से वो लड़की कहती है कि मैंने आपका नाम पहले से सुना है, आप मुत्तकी परहेजगार हैं, आपके हवाले से बहुत ज्यादा चर्चे, आप पानी निकालने के लिए इतनी परेशान हैं। वो लड़की कहती चलिए हमारे साथ में। वो लड़की हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के साथ आती है और उस कुएं में जिसमें पानी बहुत ज्यादा गहराई में था, उस लड़की ने उस पानी में थूक दिया तो पानी उबाल मारता हुआ बाहर आ गया। पानी उबाल मारता हुआ, जोश मारता हुआ बाहर आ गया। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली से वो लड़की कहती आप वजू बना लीजिए आसानी के साथ, उसके बाद नमाज पढ़िए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी, उसके बाद सीधे उस लड़की के मकान पे कहा बच्ची बता तो सही तेरे अंदर वजीफा कौन सा है, तू वजीफा कौन सा पढ़ती है जो तेरे अंदर इतने कमालात पैदा हो गए कि पानी में थूक दी तो पानी जोश के साथ बाहर आ गया। वो लड़की बोलती है कि मैंने कोई वजीफा नहीं अपनाया है, मेरा काम है सिर्फ सुबह में और शाम में नबी कौनैन पर दुरूद पाक पढ़ना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मेरा काम है सिर्फ हुजूर पर दुरूद भेजना। मैं हुजूर पर दुरूद पढ़ने को अपनी आदत समझती हूँ और उस आदत के साथ मैं हुजूर पर दुरूद पढ़ती हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ में इतनी बरकतें अता की। उसके बाद हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दलाइलुल खैरात जो मुकम्मल दुरूद शरीफ और विर्द व वज़ाइफ पर ये किताब है, आपने इस किताब को लिखा। उलमाए किराम फरमाते हैं जो इस किताब को पढ़ने की आदत बना लेता है मरने से पहले पहले खुदा उसको वली बना देता है। ये इस किताब की खुसूसियत है। आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ते हैं, ना हमारी बीवी पढ़ती है, ना हमारी बेटी पढ़ती है, ना हमारा बेटा पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन कभी कभी आप इन किताबों को आप पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए। इस किताब की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वो बुलंदी अता फरमाएगा जो आपने सोचा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्ची हाफिज कुरान है, इसने पूरे कुरान को हिफ्ज किया। लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, ये सोचकर नहीं पढ़ाते हैं। मदरसे में अब लड़कों को लोग नहीं पढ़ाते हैं तो लड़कियों को कौन पढ़ाए? लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं, ये सोचकर नहीं पढ़ाते हैं कि मौलवी बन जाएगा तो खाएगा क्या। और इसी वजह से लोग मौलवियों को अपनी बेटी नहीं देते हैं कि मौलवी से उनको बेटी दे देंगे तो ये हमारी बेटी को खिलाएगा क्या। और फिर आप ही ये बोलते हैं कि मौलवी खाता बहुत है। आप किस साइड है ये बता दीजिए, मौलवी खाता बहुत है या मौलवी खाता ही नहीं है? आप कहते हैं मौलवी खाता बहुत है, फिर बेटी नहीं देना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी बेटी को खिलाएगा क्या। इस चक्कर में आपने अपने बेटे को जाहिल रखा। आपका बेटा 11 बजे रात तक आपके घर के चबूतरे में बैठकर लूडो खेलता है, जुआ खेलता है, कैरम बोर्ड खेलता है, फ्री फायर खेलता है। रात में 12 बजे आपका बेटा घर लौटता है, आप उसको पूछते थे कि इतनी रात तक कहाँ गए थे? कभी पूछना चाहिए था। ये कौन पूछेगा? ये वो बाप पूछेगा जो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़कर घर आकर के बीवी बच्चों के साथ रात का खाना खाता हो, वो पूछे। जो खुद अपने दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करेगा, अय्याशी करेगा, तो उसका बेटा जरूर किसी चमार की बेटी को भगा कर लाएगा, कहेगा इसको अब बहू कहो, अब ये तुम्हारी बहू। हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं, याद रखिएगा। इतने नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं, हुजूर के साथ हमको आजमाया जा रहा है और हम उस आजमाइश में मुब्तला है। और इस आजमाइश के लम्हात में कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बेअदबी हो जाए, जैसे आजकल नौजवान लड़के कर रहे हैं। हम तो हुजूर के नाम को इतने धड़ल्ले के साथ आई लव मोहम्मद बोलना भी गवारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो नाम है जिस नाम का एहतराम हमारे बुजुर्गों ने किया है। हमारे बुजुर्गों ने किया, बगैर वजू हुजूर का नाम तक नहीं गवार लेना गवारा नहीं करते थे।
खास तौर पर इस लफ्ज के साथ, मोहम्मद लफ्ज के साथ। बेवजू हमारे बुजुर्गाने दिन नाम तक नहीं लिया करते, और हम धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। स्टेज पर भी ये ट्रेंड चला हुआ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हुजूर के और भी औसाफी नाम हैं, उन औसाफ के साथ हुजूर को याद करें। और अगर किसी ने हुजूर का नाम लफ्ज मोहम्मद लिया तो इस नाम की खुसूसियत यह है कि दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। तो 50 बार जो आप लगातार पढ़ रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, जितनी बार ले रहे हैं आप पर दुरूद पढ़ना वाजिब हो रहा है। कितनी बार पढ़ा आप सुन रहे हैं, आप पर भी दुरूद पढ़ना वाजिब है। कितनी बार पढ़ा? पढ़ने वाले पर भी दुरूद पढ़ना जरूरी हो जाता है, सुनने वाले पर भी दुरूद पढ़ना जरूरी हो जाता है। और हम, एक साहब ने हमको दौड़ा दिया तो हम लोग दौड़ रहे हैं। क्या बैनर लगाएंगे तभी पता चलेगा हुजूर से प्यार करते हैं? स्टिकर पे, बाइक पे स्टिकर साटेंगे तभी लगेगा कि हुजूर से प्यार करते हैं। कोई बाइक पे स्टिकर लगाता है, कोई ट्रक पे स्टिकर लगाता है, कोई गाड़ी में लगाता है, वो स्टिकर लगाएंगे तो ये सबूत होगा क्या हुजूर से प्यार करते हैं। हुजूर से प्यार करने के लिए स्टिकर के मोहताज नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी मुस्तफा के नाम पर जान दे देंगे। ये बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएंगे। ये हुजूर का प्यार। प्यार किसे बोलते हैं आप जानते हैं? आप तो ढकोसले करते हैं साहब, प्यार नहीं करते आप, मोहब्बत नहीं करते। कोई दौड़ा देता है तो आप दौड़ जाते हैं, इसे प्यार नहीं बोलते। मोहब्बत किसे बोलते हैं? मोहब्बत उसे बोलते हैं कि आजान सुनने के बाद घर छोड़ देना और मस्जिद की तरफ जाना, उसे प्यार बोलते हैं। अल्लाह फरमाता वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान ले आते हैं उसकी मोहब्बत हुजूर से ज्यादा खुदा से हो जाती है। ये अल्लाह फरमाता है। क्यों? क्योंकि हुजूर ही है अल्लाह रब्बुल इज्जत से करीब करने वाले। हजरत जुलेखा का नाम सुना है आपने? जोर से बोलिए, नाम सुना है आपने? हजरत जुलेखा ने बदनामी सही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, पूरी जिंदगी आपने ये बदनामी झेली है, अपने आप बदनामी झेली। आप बूढ़ी हो गई जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने, आपका काफिला जा रहा था। देखा कि एक झोपड़ी में एक खातून है जो हाथ लहरा कर इशारा कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काफिला रोका। काफिला रोकने के बाद अपने वजीर से भेजा, कहा जाओ देखो उस बूढ़ी औरत की तमन्ना क्या है, वो ख्वाहिश क्या करती है। वजीर गया, बोलती है कि बोलता है क्या, पूछता है क्या ख्वाहिश है। कहा कि हमारी जो ख्वाहिश है वो यूसुफ ही पूरी कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, यूसुफ को भेजो। वो वजीर आता कहता है कि आपको बुला रही है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहा क्या बात है, क्या मांग? कहा यूसुफ तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं वही जुलेखा हूं जो तुम्हारे इश्क में बदनाम हो चुकी और आज मुझे झोपड़ी में रहने पर मजबूर होना पड़ा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। कहा तुम्हारी ख्वाहिश क्या? कहा मेरी दो ख्वाहिश है, पहली ख्वाहिश पूरी करोगे तो मैं दूसरी ख्वाहिश बताऊंगा। कहा पहली ख्वाहिश क्या? कि पहली ख्वाहिश ये है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि खुदा मेरी जवानी लौटा। जोर से बोलिए, मेरी जवानी लौटा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जवानी लौटाई। उसके बाद कहा दूसरी ख्वाहिश क्या? कहा दूसरी ख्वाहिश ये कि आप मुझसे निकाह कर लें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सोच रहे हैं कि अजीज मिस्र की बीवी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को गैब की बात बता देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा गैब से बताता है, यूसुफ मेरी बंदी जुलेखा से निकाह कर लो, वो जैसी पाक कल थी आज भी वो पाक ही है। जोर से बोलिए, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक मर्द के लिए पाक औरत, पाक औरत के लिए पाक मर्द का इंतजाम खुदा फरमाता है। यूसुफ नबी है, नबी की बीवियां काफिरा हो सकती हैं, बदकिरदार नहीं हो सकती हैं, बदचलन नहीं होती है, काफिरा होती है। बाज बीवियां काफिरा हुई हैं, बाज नबियों की बीवियां, लेकिन बदकिरदार कोई नहीं, इसलिए कि नबी का बदन बहुत साफ और साफ होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके निकाह में जो बीवी अता फरमाता है वो भी बहुत साफ और शफाफ होती है।
तो अजीज मिस्र की बीवी होने के बावजूद वो पाक और साफ नहीं, इसलिए कि अजीज मिस्र नामर्द था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से आवाज दी कि वो महफूज है, उससे निकाह कर लो। मैं बताना ये चाहता हूं, निकाह कर लेने के बाद हजरत जुलेखा दूर दूर रहने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जुलेखा मुझे पाने के लिए बदनामी झेली, जगह जगह पे ताने सुने, औरतों ने तुम्हें उल्टी सीधी बातें की, तुम्हारे हवाले से बाजार में चर्चे हुए, मुझे पाने के लिए इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद अब जब मुझसे निकाह हो गया तो मुझसे दूर दूर रहती है। जुलेखा कहती है जब तक मैं आपसे करीब नहीं हुई थी, आपके खुदा को नहीं जानती थी, अब आपसे करीब हो गई हूँ तो रब को पहचान गई हूँ। जोर से बोलिए ना, जब आपके करीब हो गई हूँ तो खुदा के करीब हो गई हूँ। जब हजरत यूसुफ का कुर्ब हासिल होने के बाद खुदा के इतने करीबी हो जाते हैं तो जो मुस्तफा के करीबी हो जाए, जब हुजूर के करीबी हो जाए तो फिर खुदा का कितना कुर्ब हासिल होगा। और हुजूर के कुर्ब के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नजदीकी का ऐलान किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये जो आपके कलमा पढ़ने वाले परेशान रहते हैं कि ये मेरे करीबी कैसे होंगे, इनको कह दीजिए कि आपसे करीब हो जाएंगे तो मेरे करीबी हो जाएंगे। जोर से बोले और जोर से बोले। तब हजरत जुलेखा करीब है। हजरत यूसुफ ने कहा कि सुनो, हजरत जुलेखा ने कहा कि मैं अब आपके रब को जान गई हूं तो मेरा दिल अब इधर इबादत में लग रहा है, मैं इबादत में मसरूफ अपने आपको रखना चाहती हूँ। तब हजरत यूसुफ ने कहा कि खुदा चाहता है जिस खुदा से तुम मोहब्बत करती हो, इबादत करती हो, उसी खुदा, वही खुदा चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी कोख से नबी पैदा फरमाए। तब हजरत जुलेखा करीब हुई हजरत यूसुफ के। आप समझ सकते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत से। मोहब्बत क्या कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? आप रात के सन्नाटे में बिस्तर पे सोए हैं, अचानक मुअज्जिन ने पुकार दिया हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आपकी आंख चाहती है सो जाओ, आप नर्म और गदीले बिस्तर पे सोए हैं, आपको शैतान दबा रहा है, उसके बावजूद उठकर खड़े हो गए, पानी लिया, वजू बनाकर, मुसल्ला बिछाकर, नमाज की नीयत बांधकर खड़े हो गए। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत भी इसे बोलते हैं। उसे मोहब्बत नहीं बोलते जिसको आप मोहब्बत बोलते हैं, उसे प्यार नहीं बोलते। एक लड़का एक लड़की से रात भर बात करता है, उसे आप प्यार बोलते हैं। हुजूर की शरीयत में शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हुजूर की शरीयत में प्यार का कॉन्सेप्ट शादी के बाद है। जब शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो खुदा हुजूर फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म इस हदीस को नकल फरमाते हैं अपनी किताब में, आप फरमाते हैं कि खुदा भी मुस्कुरा देता है इन दोनों की मुस्कुराहट को देख करके। मगर मर्द अपनी बीवी को देखकर नहीं मुस्कुराता, दूसरों की बीवी को देखकर मुस्कुराता है। अपनी बीवी को देख करके चेहरा लाल पीला करता है, सुबह झगड़ा करके जाएगा, आएगा तो झगड़ा करेगा, और दोस्त की बीवी को देखेगा तो उसकी तारीफ करेगा। और वो दोस्त भी कितना बड़ा आवारा है, वो कहता है हम उस सब नहीं मानते, हाथ मिलाओ ना, मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है। पता चलेगा कयामत के दिन। इसीलिए अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हुजूर की तालीमात से आशनाई कराना चाहिए अपनी बेटी को, ताकि आपकी बेटी आपकी बेटी आपकी पगड़ी न उछाले, आपकी दस्तार न बेचे, आपकी इज्जत को सरेआम नीलाम न कर दे, बाजार में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आपकी बेटी किसी गणेश के साथ भाग जाए, किसी तिवारी के साथ भाग जाए, किसी भगवान लफ्ज़ के शिकार होने के बाद वो लड़की अगली के साथ फेरे लगाकर मुस्लिम से शादी कर ले और उसकी कोख से बच्चा हो, वो भी मंदिर में घंटी बजाए। बेवकूफ, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में ये नशा चढ़ाया, बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। बेवकूफ, ये सब कुछ बोलने से पहले ये क्यों नहीं समझाया
पहले फातिमा की कनीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। हजरत हफ्सा बिनत उमर कुरान की हाफिजा थी। हजरत ज़ैनब बिनत जहश कुरान की हाफिजा थी। हजरत आयशा, सुभान अल्लाह, जोर से बोले, हजरत आयशा बिनत अबू बकर कुरान की हाफिजा थी। पूरे कुरान को हिफ्ज किया था इन खवातीन ने। हम लोग अपने बच्चियों को हाफिजा नहीं, मेरी एक बेटी 11 साल की, वो भी हाफिजा थी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। मेरा बेटा 12 साल का पूरा कुरान का हाफिज, 11 साल की बेटी पूरे कुरान के हाफिज। मैंने इस बच्ची को सुना कुरान इतना अच्छा पढ़ती है, मैंने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊंगा। तबीयत लगती है जब किसी लड़की के बारे में सुनता हूं तो वो लड़की हाफिज कुरान है, आलिमा बना। वरना कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अपने बाप को बोलती हैं, जब बाप बोलता है कि बेटी नकाब पहन लो, लड़की बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब से क्या होता है। उस आवारा लड़की को समझाओ कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, हुजूर की बीवी से भी ज्यादा दिल किसी का साफ होगा क्या? अल्लाह ने फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियां, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुदा फरमाता है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई, हुजूर तशरीफ फरमा। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हैं, वो आवाज दी। हजरत उम्मे सलमा से हुजूर फरमाते हैं कि अंदर जाओ, तवज्जो। उम्मे सलमा को कहते हैं अंदर चले जाओ। हजरत उम्मे सलमा कहती है, या रसूल अल्लाह, वो तो नाबीना है, वो मुझे देख नहीं सकता, मुझे अंदर क्यों भेज रहे? हुजूर फरमाते हैं, वो नहीं देख सकता तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो ना उसे। पाबंदी सिर्फ मर्दों की निगाह के लिए नहीं है, औरतों की निगाह के लिए भी पाबंदी है। मर्दों के लिए पाबंदी लग जाए, औरतों को आजाद छोड़ दिया जाए, नहीं। इस्लाम ने दोनों जिन्स पर पाबंदी लगाई है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफदू फुरूजहुम, say to the believer men to lower down their eyes and guard their private parts, this is purer for them, Allah is aware of what they do। ये अल्लाह फरमाता मर्दों के लिए अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, खुदा जानता है जो तुम करने वाले। औरतों से फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन, एक कदम आगे, वला युबदीन ज़ीनतहुन। अल्लाह फरमाता है इन औरतों से कह दे अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। दे शुड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी, वो अपनी खूबसूरती की नुमाइश न करें। जो रंग बिरंग कपड़ा पहनकर, जैसा कपड़ा वैसी साड़ी, वैसी क्रीम, वैसा झुमका, वो जो मैचिंग पहन करके बाजार जा रही है, वलीमा में जा रही है, शादी में जा रही है, उस आवारा लड़की से पूछ के किसको दिखाने जा रही है? तुझे देखने के लिए जो आंख है वो सिर्फ तेरे शौहर के पास है। अपने शौहर के पास गंदा कपड़ा पहन कर रहती है और बाजार जाती है दिखाने के लिए। किसको दिखाने जा रही है? जो आवारा कुत्ते तुम्हें देखते हैं, तुझे माल कहकर पुकारते हैं, अपनी बेपर्दगी को जाहिर करती है, अपने शौहर के सामने सिंगार कर, ताकि तेरा शौहर बाजार में किसी दूसरी औरत को देखे तो वह घर लौटे इस ख्याल के साथ कि मैं किसी और की बीवी को क्यों देखूं, खुदा ने इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी मुझे अता फरमाया है। ये इंसान ख्याल करेगा, मर्द की सोच बदलेगी, मर्द के ख्यालात बदलेंगे। आजादी की फिजा। कहा जाता है कि मेरा दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहनने से क्या होगा? 11 साल की उम्र में अगर इस बच्ची को, ये बच्ची अभी गैर मुकल्लफ है, अभी इस पर शरीयत के कवानीन लागू नहीं हुए, ये नकाब पहने। इतनी छोटी सी बच्ची को अगर मोहल्ले में अगर नकाब पहनने की आदत अगर डाल दें तो जानते हैं बड़ा नकाब पहनने। हुजूर फरमाते, क्या फरमाते हैं हुजूर? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में जब फितने का दौर शुरू होगा, उस फितने के दौर में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए।
पीछे वाले सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं? एक सेकंड, पीछे वाले बोलकर दिखाएं जरा। जेंटलमैन लोग, मैंने बनारस के स्टेज पे कहा था, अली रजा रहबर नकीब थे, अली रजा रहबर कटिहार के नकीब है, बहुत अच्छी नकाबत करते हैं। मैं स्टेज पे गया तो उन्होंने कहा कि हजरत मेरा तो हौसला ही पस्त कर दिया, डैमेज कर दिया मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैं 2 मरतबा लोगों को कहा बोलो सुभान अल्लाह, उसके बाद बोल करके जब बैठा तो स्टेज के ही एक मौलवी ने मुझको टोक दिया और कहा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों को ज्यादा सुभान अल्लाह मत बोलो। मैंने तकरीर के दौरान कहा कि जहाँ के लोगों की पढ़ाई उसे सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। जहाँ के लोगों की तहजीब उसे सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, हमें ऐसी तहजीब भी नहीं चाहिए। हमें वो तहजीब चाहिए, वो एजुकेशन चाहिए, वो पढ़ाई चाहिए जब अल्लाह उसके रसूल और रसूल के गुलामों की बात हो तो बेसाख्ता ज़बान से सुभान अल्लाह निकल आए। हमें ऐसे लोग चाहिए। मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती हुजूर की तारीफ सुनने के लिए न बैठे, चेहरे पे ताजगी रहे तब हुजूर की बात सुनने के लिए बैठिए। एक बार सारे लोग बोल करके दिखाएं सुभान अल्लाह, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में जब फितने का दौर शुरू हो, किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो मैं उसे 100 शहीदों का बराबर सवाब अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब अता करेगा। ये हुजूर फरमाते हैं। ये कब जानेंगे कि मेरी उनकी उम्मत में फितने का दौर शुरू हुआ? फितने की पहचान बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? फितने की पहचान बता रहा हूं, सुनिए। 5-10 मिनट और ये सुनिए, फितने का दौर कब शुरू हुआ? फितने का दौर उसे बोलते हैं जब बेटा जवानी में दाढ़ी रखना चाहे और उसका बाप बोले कि अभी से दाढ़ी रख लिया, तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो समझ लीजिए फितने का दौर आ गया कि बेटा नेक रास्ते पर जाना चाह रहा है और उसका बाप उसे जहन्नम की तरफ मोड़ रहा है। तो ये समझ लीजिएगा फितने का दौर आ गया। मैं कटक में था तो नायब सेक्रेटरी था एक लड़का, उसने दाढ़ी रखी थी, अब तो उसने हज कर लिया, दाढ़ी रखी थी, जिस वक्त हज नहीं किया दाढ़ी रखी थी। उसका बाप, उसकी बीवी लात मारकर उसे नीचे बेड से नीचे उतार देती थी, दाढ़ी रखी। बाप उसे कहता तुझे शर्म नहीं आती, मौलवी बन के घूमता है, दाढ़ी रखता है। मैंने उसे कहा कि कसम खुदा की बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसी बीवी को तलाक देता, इस बुनियाद पर कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हुजूर का चेहरा है और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी है। दाढ़ी वाले चेहरे से ज्यादा हसीन चेहरा, दरछिल्ला चेहरा नहीं हो सकता है। अली के चेहरे पे दाढ़ी है, अबू बकर के चेहरे पे दाढ़ी है, हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है। उनकी खूबसूरती जानता है हज़रत शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं बलगुला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी, क्रिकेटर को देख करके दाढ़ी रखता है तो वो तो फैशन, हुजूर के तसव्वुर में दाढ़ी रख सुन्नत। फैशन का सवाब नहीं मिलता है, सुन्नत का सवाब मिलता है। फितने का दौर, बेटी अगर नकाब पहनना चाहे शादी से पहले, उसकी माँ बोलती अभी से नकाब पहन रही है। नकाब तो लड़का लेकर के आएगा जब तेरी बारात आएगी, यहां से नकाब पहन करके जाना। उस बेवकूफ औरत को कौन समझाएगा? 13 साल में उसकी बेटी बालिग हो गई, बालिगा हो गई, उसी वक्त से उस पर शरीयत के कवानीन लागू हो गए, नाफिज हो गए। अब उसके लिए जरूरी है हुजूर के फरमान माने, वरना वो गुनाहगार होगा। वो खुले सर बाजार में नहीं चल सकती,
उसे समझाओ कि ये जुल्फे दिखाने में जितना गुनाह है उतना ही गुनाह, ये जांग दिखाने में जितना गुनाह है उतना ही गुनाह ये बाल दिखाने में, ये जुल्फ दिखाने में। औरतों के लिए जुल्फ भी सत्र में शामिल है। मर्दों के लिए ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, ये घुटना तक ढकना जरूरी है, यहां तक सत्र में शामिल है तुम्हारे लिए। तुम जो हाफ पैंट पहन के आवारा गर्दी करते हो, तुमको भी ये सब चीजें समझनी चाहिए। लड़की नकाब पहन रही है शादी से पहले, माँ बोलती है अभी से बुर्का मत मानो, जब लड़का तुम्हारी शादी होगी, लड़का वाला बारात में तुम्हारे लिए नकाब लेकर के आएगा, उस वक्त नकाब पहन के जाना। यानी माँ अगर अपनी बेटी को नेक काम से रोकती है, समझ लेना कि ये फितने का दौर है, और ऐसे फितने के दौर में किसी ने हुजूर के सुन्नत पर अमल किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ऐसे मौके से लड़की को चाहिए कि वो ये कहे कि मैं नकाब पहनूंगी, नकाब पहनूंगी इसलिए पहनूंगी हुजूर ने इस बॉडी को कवर करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी खूबसूरती की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, मेरे रब ने फरमाया, मैं अपने रब का फरमान मानूं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बेटियां आजादी के साथ बाजार में चलती हैं और उस आजादी की फिजा में सांस लेते हुए लड़कियां किसी के साथ भी भाग जा रही, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, अभी से सोचना होगा। अगर आपने नहीं सोचा तो हालात बहुत नाजुक। एक लड़की चली गई, उसकी परवाह नहीं है हमको, ये मत सोच लो। एक लड़की चली गई, खुदा उसकी कोख से किस शाहसवार को जन्म देने वाला था ये हम नहीं जानते, ये खुदा जानता। मगर आपकी गलत तरबियत की वजह से वो लड़की चली गई, आपकी बदतहजीबी की वजह से वो लड़की चली गई और आपकी पगड़ी उछाल दी। आपने कभी रात में उस जिस कमरे में सोती है, कभी आपने कान लगाकर सुना नहीं कि वो लड़की क्या कर रही है? वो लड़की कभी कभी अपनी बेटी के मोबाइल को चेक करना चाहिए हमको कि वो लड़की जो मोबाइल चला रही है उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है। कोडरमा में जो लड़की भागी है उस लड़की का अकाउंट इंस्टाग्राम में था और उसी इंस्टाग्राम से हिंदू लड़के से दोस्ती हुई, जाकर मंदिर में शादी की उसने। उसका बाप बोलता है मेरी बेटी 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, उसको मैंने मोबाइल नहीं दिया था, कभी कभी मेरा मोबाइल अपने सहेलियों से बात करने के लिए यूज करती थी। तेरी बेटी मोबाइल में बात कर रही है तो वो जब उससे पूछो तो कहेगी कि हम अपने सहेली से बात कर रहे। कभी कभी मोबाइल लेकर के खुद बात करने की कोशिश करना, वो कौन सी सहेली है, वो सहेली है कि सहेला है, ये पता चल जाता। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते। रात के सन्नाटे में कभी कभी कमरे में झांकिया, मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरे में सोती है, अलग मोबाइल ली है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी हिंदू लड़के से बात कर रही है या मुस्लिम लड़के से बात कर रही है शादी से पहले, ये जांचना तुम्हारी जिम्मेदारी, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। वरना एक लड़की शादी से पहले भाग जाएगी, तुम्हारा हाल क्या होगा? फातिमा नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? मरियम नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? आयशा नाम की लड़की नहीं भागती है क्या? बोलो ना। मरियम नाम की लड़की भाग जा रही है, जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाक अला निसाइल आलमीन। मरियम तेरे सजदों का सिलेक्शन हो, तेरा इंतखाब कर लिया। हजरत आयशा उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई। वो हजरत आयशा, आयशा नाम रखा अपनी बेटी को, मरियम नाम रखा अपनी बेटी का, फातिमा नाम रखा अपनी बेटी का, मगर तालीम दी दुनियावी। तो मेरी बेटी रमजान का 1 महीने का रोजा रखने के बाद भी बाजार जाती है और वो बोलती है मुझे कैटरीना कैफ का प्लाजो चाहिए, करीना का शरारा चाहिए। अपनी बेटी को वो तालीम दो कि तुम्हारी बेटी अपने बाप से कहे कि अब्बू जान दुनिया की तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, हुजूर फरमाते हैं, और दुनिया की तमाम जगहों में सबसे बुरी जगह बाजार है। जब हमें मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार किस मुंह से जाऊंगी? मैं बाजार नहीं जाऊंगी, आप जाइए, मेरा कपड़ा लेकर के आइए, और वो कपड़ा नहीं जो करीना पहनती है, वो ड्रेस ला करके दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहनती थी, जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी।
ये कब हमारा शौक जागेगा? ये शूर हमारा कब जागेगा? ये कब हम अपनी बच्चियों को समझाएंगे? हमारी बेटी भाग गई, उसकी परवाह नहीं है, भाग गई तो परवाह करनी चाहिए, भागने से पहले उसकी परवाह करनी चाहिए ताकि इसकी नौबत ना आए। क्या हुआ? तुम भी भागने का इरादा रखा है क्या? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुम लोग भी कम नहीं हो, प्यार कर लिया और उसके बाद जब लड़की ने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं भागेंगे, अपने बाप की इज्जत नहीं उछालेंगे, तो पंखे पे लटक के जान दे देता है। जहर खाकर इसीलिए खुदा ने जान दी थी कि एक बेहया लड़की के लिए जान दी जाए। जान इसलिए नहीं दी थी, जान दी थी हुजूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए, ताकि जरूरत पड़े तो हुजूर के नाम। मोहब्बत क्या होती है जानते हैं आप? एक खातून आ रही है, एक सहाबी कहते हैं तेरा बेटा मर गया, शहीद हो गया। कहती है हुजूर कैसे? दूसरे साहबी आए, कहते हैं तुम्हारा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। कहती है हुजूर कैसे? तीसरे साहबी आते हैं, कहते हैं तेरा तीसरा बेटा भी मारा गया। पूछती है हुजूर कैसे? चौथे साहबी आते हैं, कहते हैं तेरा शौहर भी शहीद हो गया। कहती है हुजूर कैसे? दौड़ती नहीं जाती है, हुजूर को देखा, कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर गए, परवाह नहीं है, शौहर शहीद हो गए, परवाह नहीं है, आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिके रसूल ने जन्नत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिके रसूल ने जन्नत खरीद ली, और आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर अरे दुनिया की हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। गरीब की बात आई, तबीयत में चल गई। गरीबों को आजकल कोई नहीं पूछता है। पीर साहब आते हैं, पीर साहब भी सुदखोर के यहां ठहरेंगे जिसके कमरे में एसी लगी, उसे गरीबों का घर याद नहीं आता। वो भी हरामखोर के यहां जाकर के ठहरेंगे। जो सूद से पैसा जमा करके कमरे में एसी लगाया है, वो सूदखोर पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठेगा। और एक गरीब आदमी जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है, मिलना चाहता है, दरवाजे का दरबान बोलता है हजरत अभी आराम कर रहे थे, हजरत रात में पहाड़ काट रहे थे, मिट्टी काट रहे थे, पहाड़ तोड़ रहे थे, हजरत आराम कर रहे हैं। लग्जरियस गाड़ी में आए, वो ऐसी गाड़ी जिस गाड़ी में थकावट का एहसास तक नहीं होता, उसमें आए और 4 घंटे 6 घंटे से सो रहे हैं घोड़ा बेचकर। गरीब आदमी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अमीर आदमी चिपक कर बैठा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह, हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं है। क्या कहते? एक खातून आई, हुजूर को आवाज दी, उंगली के इशारे से बुलाई, नबी चले गए। 1 घंटा तक वो औरत हुजूर से सामने बक बक करती रही, हुजूर खामोश खड़े होकर के सुनते रहे। जब बक बक करना उसका खत्म हो गया, जब चली गई तो हजरत उमर करीब आते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं बात करता है। नबी फरमाते हैं उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। मैं भी नहीं बात करूंगा तो वो जाएगी कहाँ? किससे बात करेगी? किससे दुखड़ा सुनाएगी? गरीब आदमी को पीर साहब यहां नहीं मिलने दे जा रहे हैं, तो कयामत में क्या मिलेंगे? वो कयामत में तुम्हारा हाथ थामेंगे। बोलना मत, उसकी नजर तुम्हारी जेब पर है। तेरे जेब में पैसा नहीं तो तू पीर साहब के करीबी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पीर साहब से चिपक कर बैठता है। तेरे पास पैसा नहीं, तुमको यहां नहीं पूछा, कयामत में तुमको पूछेगा। ऐसे पीर को तलाश करो, किसी भी हाल में रहो, तुमको तुम्हारा पीर ढूंढ ले। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और आज की तारीख में
आज की तारीख में मैं अगर कहूं तो मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अक्सर व बेशतर क्या बल्कि सारे लोग अय्याश हैं। इनकी नजर गरीबों के हवाले से हसास नहीं होती, अमीरों के हवाले से हसास होती है। अभी अल्लामा तौकी रजा खान जेल के अंदर चले गए, सारी खानकाहों के सज्जादगान खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? जब तुम्हारा नंबर आएगा तब भी सारे लोग खामोश रहेंगे। अल्लामा तौकी रजा ने हर मौके से आवाज बुलंद की और वो आज वो अकेले जेल के अंदर है। सारे लोग अभी भी रौन तोड़ रहे हैं। हम लोगों का तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों की बात तो चार लोग नहीं सुनना चाहते, आधे से ज्यादा मजमा उठ करके भाग गए। हमारी बात कौन सुने? मगर तुम जिस इलाके से गुजर जाओ पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ चली जाएगी। तुम क्यों नहीं बोलते? किसी के 5 लाख मुरीद, किसी का 1 लाख मुरीद, किसी का 1 करोड़ मुरीद, क्या कर रहे हो आप? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा कि अल्लामा तौकी रजा खान निर्दोष है? तौसीफ मियां अल्लामा तौसीफ रजा खान ने एक वीडियो जारी की, एक क्लिप जारी की, चलो कम से कम थोड़ी सी आवाज बदल, मगर इस आवाज से कुछ नहीं। आपने लेटर पेज जारी कर दिया, सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, विज्ञापन सौंप दिया, कुछ नहीं होता है इससे। इस ज्ञापन सौंपने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, वहां हेयरिंग होती तब पता चलता किसी को। अगर इस तरह के, सबसे पहले देवबंदियों ने आवाज बुलंद की, अल्लामा तौकी रजा खान। बहराइच में जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, सारी खानकाहों के पीराने इज़ाम खामोश थे, देवबंदी जाकर के उनके सपोर्ट में सबसे पहले पहुंचा। उसको हम बुरा भला बोलते हैं, वो अकीदे के बुरे हैं, वो जहन्नमी है, लेकिन अखलाक मुस्तफा का जितना सबसे ज्यादा हमारे अंदर होना चाहिए था, उसके अंदर क्यों है? हमने हुजूर का इल्म लिया, हुजूर का अखलाक को छोड़ दिया। नबी ये कौन किसी काफिर को परेशान देखते थे, मुस्तफा बेचैन होने लगते थे। और तुम्हारा आलिम जेल के अंदर है, तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं जाग रही है। ये हालात है हमारे। आए थे मदीने में कुछ, मक्के में मदीने में कुछ गरीब किस्म, अमीर किस्म के लोग। आखिरी बात मेरी सुन ले, गुफ्तगू समेट रहा हूं मैं, 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आए थे मक्के में मदीने में अमीर किस्म के लोग, कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग हैं इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनकी वजह से हम तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ते, इनको हटा दो तो हम कलमा पढ़। निशाना किन लोगों पर साधा था? असहाबे सुफ्फा। सुफ्फा में रहने वाले सहाबा गरीब सहाबा थे। हजरत अबू हुरैरा तो इतने गरीब थे कि आप निकाह तक नहीं करना चाहते। आप कहते थे या रसूल अल्लाह, मैं खुद की किफालत नहीं कर सकता हूं तो बीवी की किफालत क्या करूं? हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर निशाना साधा गया था। इन लोगों को हटा दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, बुलबुले सिदरा को कुरान की आयत देकर भेजा, वस्बिर नफ्सक मअल लदीन यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। ए मेरे महबूब, इन गरीबों को अपने पास से दूर मत कीजिए। ये सुबह शाम अल्लाह और उसके रसूल की रजा की तलाश में रहते हैं। परेशान मत होइए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से हो, गरीबों से होगा। अमीर का बेटा मदरसे में पढ़ता है क्या? अमीर का बेटा डॉक्टर बनता है, अमीर का बेटा इंजीनियर बनता है, अमीर का बेटा प्रोफेसर बनता है, अमीर का बेटा लेक्चरर बनता है, अमीर का बेटा साइंटिस्ट बनता है। हल जोतने वाले किसान का बेटा मदरसे में पढ़ता है, रिक्शा चलाने वाले गरीब का बेटा मदरसे में पढ़ता है। तेरी मस्जिद में रमजान भर जो कुरान खड़ा होकर के सुना रहा है वो किसी गरीब का बेटा है। मदरसे में बैठकर जो बुखारी पढ़ा रहा है वो गरीब का बेटा है। जो तफसीर अबू सऊद, तफसीर जलालैन, तफसीर बैज़ावी जैसी किताबें पढ़ा रहा है वो गरीब का बेटा है। तेरी मस्जिद में जुमे का खिताब कर रहा है वो गरीब का बेटा है। 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला गरीब का बेटा है। क्या मतलब? तेरी मस्जिद का वक़ार, तेरे मदरसे की खूबसूरती अमीरों के बेटों की वजह से नहीं, गरीबों के बेटों की वजह से।
गरीबों के बेटों की वजह से। यहाँ कुरान की हाफिजा बनकर बैठी है, गरीब की बेटी है। करोड़पति के बच्चे अपने मदरसे में, खुद सेक्रेटरी पढ़ाता है क्या अपने बच्चे को मदरसे में? सदर पढ़ाता है क्या अपने बच्चे को मदरसे में? सेक्रेटरी, खजांची, कोई नहीं पढ़ाता। ये सिर्फ मदरसे के पैसे को इस्तेमाल करना जानता है। एक महीना हम लोग परेशान रहते हैं, चंदा करके लाते हैं, ला करके जमा देते हैं, और उसके बाद उस पैसे पर ये सेक्रेटरी चोर या नाग बन करके बैठता है उस पैसे पर। आज से 100 साल पहले मदरसे का सेक्रेटरी वो होता था जो आलिम होता था, मदरसे का सदर वो होता था जो आलिम होता था, मदरसे का खजांची वो होता था जो आलिम होता था। आज जो सबसे बड़ा चोर वो मदरसे का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत मदरसे का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अय्याश मदरसे का खजांची। यही हाल मस्जिद का है। हुजूर सदरुल शरिया रहमान ने लिखा है, मस्जिद का सदर होने के लिए, मुतवल्ली होने के लिए, उसकी तमाम शर्तों में से सबसे मुनासिब और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इमाम की गैर मौजूदगी में वो नमाज पढ़ा सके। ये चोर खुद नमाज नहीं पढ़ सकता तो पढ़ाएगा क्या? नाक बनकर सिर्फ पैसे पर बैठना आता है। और जब इमाम साहब मांग लिए, मदरसे के मुदर्रिस मांग लिए, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, बेटी हमारी 1 महीने की तनख्वाह ओवर से एडवांस से दीजिए, तो इसकी नानी मरने की वजह से अपने बाप के जेब से दे रहा है। कहता फंड में पैसा नहीं, तेरे बाप का पैसा है, वो देना नहीं चाहता है, तू लाता है मांग करके। कभी जा बाजार में, हम लोगों के साथ जो सलूक होता है ये हम फेस करते हैं, ना तू करता है ना तेरा बाप करता है। उन पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से कर। रमजान भर ये उलमा परेशान रहते हैं, तो जरूरत पर इन उलमा का सपोर्ट कर, ताकि तेरा रब भी खुश हो जाए, मुस्तफा भी खुश हो जाए। मैं किसी मदरसे में जाता हूं तो मेरी पहली शर्त रहती है, पैसा ला करके मैं तुझे मालिक नहीं बनने दूंगा। चंदा मैं करूंगा तो उस पैसे का इस्तेमाल मदरसे में कैसे करना ये मैं करूंगा। ये मेरी पहली शर्त है। अगर इतने इख्तियारात के साथ मुझे मदरसा मेरे हैंड ओवर किया जाएगा तो रहूंगा, वरना जरूरत नहीं है। हुजूर के इल्म का बाजार यहां नहीं तो कहीं भी लगा देंगे। जोर से बोलिए, तू मेरे रिस्क का मालिक नहीं है, तू हमें नहीं खिलाता। ये जो तू सोचता है ना कि पारी पर हम खिलाते हैं, ये तेरी भूल है। तुम नहीं खिलाते हो, तुम नहीं खिलाते हो। 3 वक्त का खाना दे करके एहसान जताता है। बेवकूफ, तेरे घर में जो अनाज है ये अनाज तुम्हारी वजह से नहीं, जमीन पर बसे हुए इन उलमा की वजह से खुदा बारिश बरसाता है। हुजूर फरमाते हैं, चूंटियां अपने सुराखों में, मछलियां पानी की तह में, इन उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। क्यों करती है? चूंटियों को पता है कि मेरे सुराखों में जो नमी है इन उलमा की बरकत से। मछलियों को पता है कि अगर पानी न रहे तो मैं मर जाऊं, अगर पानी में मैं रह रही हूं, मेरी जिंदगी मेरी सलामत है पानी के अंदर, तो ये इन उलमा की बरकत है। उलमा न रहे तो खुदा आसमान से बारिश न बरसा। तो तुमको अनाज मिल रहा है तेरे इमाम की वजह से, इमाम को तेरी वजह से नहीं। ये सोचना छोड़ दो। चौराहे पर जो 50 तरह की बात करते कि ये मौलाना आया है, इसका अलग अलग डिमांड होता है। कभी बोलता है पराठा चाहिए, कभी बोलता है रोटी चाहिए। तुमको ऐसा मौका क्यों मिल देते हो, तुमको उसको फरमाइश करनी पड़ती है? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम जिसको खिला रहे हैं वो मुस्तफा का नाइब है? ये क्यों नहीं सोचता ये मेरा इमाम है? इमाम साहब ने अगर बाइक ले लिया, मैं ब्रेजा में चलता हूं, मेरे पास गाड़ी है, तो बहुत लोगों को देख करके हजम नहीं होता कि मौलवी ब्रेजा में कैसे चली। तो खुदा का शुक्र है कि मदरसा आने से पहले मैंने गाड़ी ले ली, वरना लोग कहते कि दाएं बाएं करके गाड़ी लिया। अगर इमाम साहब ने बाइक ले लिया तो चौक और चौराहे पर, मैं तो चाय की दुकान को चुगली सेंटर बोलता हूं, और वहां जो लोग जाकर के बैठते हैं वो चुगली सेंटर के मेंबर होते हैं। उसमें भी सदर और सेक्रेटरी होते हैं, अनऑफिशियल, ऑफिशियली नहीं। वहां जाकर के किसकी जोरू किसके साथ भागी, किसकी बेटी के साथ किसका चक्कर है, किसके घर में डकैती हुई, चोरी हुई, ये कहीं नहीं पता चलेगा। सुबह चाय की दुकान से ये खबरें वायरल होती है। इसीलिए मैं अपने उलमा से कहता हूं, चाय की दुकान पे कभी 5 मिनट भी बैठने की कोशिश मत कीजिए। वहां बैठना अपनी इज्जत को बेच करके आना। ज्यादातर लोग इसी निहज के लोग होते हैं, वहां बैठ करके सिर्फ वो तमाशा करते हैं।
अगर किसी ने बाइक ले ली तो लोग कहते हैं कि 8,000 तनख्वाह में बाइक किससे ले लिया? जरूर दाएं बाएं किया होगा, ये तो मस्जिद का पैसा दबाया होगा, मदरसे का पैसा दबाया होगा, वरना बाइक कैसे ले? तुम ये सोचते हो? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी? तुम ये चाहते हो कि मेरा इमाम मुझसे बाइक लेकर के जाए, जब जब उसे जरूरत पड़े तो मुझसे भीख मंगे की तरह आकर हाथ फैलाए और चाबी फेंक करके दूं, लीजिए इमाम साहब। ये चाहता है तू? तुमको तो ये सोचना चाहिए था मेरा इमाम हेलीकॉप्टर पर बैठ करके आता, मस्जिद के दरवाजे पर हेलीकॉप्टर रोकता, उतर कर नमाज पढ़ाता, नमाज पढ़ाने के बाद जाता, हेलीकॉप्टर में बैठ कर क़यामत तक जाता, तो लोग ये कहते जब इस मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद के इमाम की ये शान है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी? लोग ये सोचते। अभी आज से कुछ दिनों पहले हुजूर गुलजारे मिल्लत को हेलीकॉप्टर से बुलाया एक मुरीद ने। मैं इसके फेवर में नहीं, 30 लाख में हेलीकॉप्टर को बुक किया, 5 लोग आए उसमें। मैं उस मुरीद को अय्याश समझता हूं, बेवकूफ समझता हूं, एक नंबर का अहमक समझता हूं। 30 लाख में तुमने बुलाया उन उलमा को, उसके बजाय तुम 5-5 लाख उन लोगों को दे दिए होते तो बहुत बड़ा सरमाया उनके पास जमा हो जाता। किताबें लिखते, किताबें खरीदते। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वह पैसा शराब की भट्टी में नहीं जाएगा, वो ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। आलिमों को दोगे तो उस पैसे से या कुछ खरीदेगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, वो जो बोलेगा एनर्जी के साथ जो मसाइल बयान करेगा उसमें से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा आलिम को देगा तुम्हें भी अता फरमाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं या तो फिर वो किताब खरीदेगा, उसका मुताला करेगा, उस मुताले से लोगों को समझाएगा। बहुत बड़ा नफा बख्श सौदा है, मगर हम नहीं करते। हम आलिमों को नहीं। 30 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक किया उसने। हुजूर गुलजारे मिल्लत को बुलाया, उनके साथ मुफ्ती शमशाद वगैरह और 4-5 मुफ्तियाने केराम साहब। चलो लोगों ने देखा कि एक आलिम दीन की शान क्या है। उन्होंने अगर दिखाया अपने पीर की शान क्या है तो कभी ये भी जिगर रख लिए होते कि अपने इमाम को भी कभी हेलीकॉप्टर से उनके घर भेज दिए होते। जो तुम्हारी जिंदगी संवारता है, जो तुम्हारी आखिरत संवारता है, 5 वक्त तुम्हारी नमाज का जिम्मा अपने कांधे पर लेकर के खड़ा होता है। तुम नमाज में गलतियां करोगे, गलती कर जाओगे, नमाज में जमात के साथ पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी क्योंकि इमाम की हो रही है। इमाम की हो गई नमाज तो तुम्हारी गलतियां, अकेले पढ़कर ये गलतियां करके देख लेना, नहीं होगी। अब वो जाहिल की तरह बात करोगे कि आकर के पूछा इमाम साहब बगैर वजू नमाज पढ़ने से होती है कि नहीं? बोला नहीं होती है। कहा हमने पढ़ के देखा, हो गई। वो तुझी हालत हुई है, हरदर्मी हुई, ये बेवकूफी है। लेकिन नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून जो कहता है उस कानून के मुताबिक चलना हमारी जिम्मेदारी। अपने इमाम की इज्जत कीजिए इस ख्याल के साथ कि हम जहां खड़े होते हैं वो हुजूर के सहाबा खड़े होने की जगह है, मेरा इमाम जहां खड़ा होता है वो मुस्तफ़ा के खड़े होने की जगह है। जहां मेरा इमाम खड़ा होता है वो मुस्तफ़ा के खड़े होने की जगह है। इमाम की इज्जत करें। 5 मिनट ताखीर हो जाए तो हर 1 सेकंड के बाद पीछे मुड़ करके देखता है। जैसे ही वो टुन बजा कांटा, पीछे मुड़ करके जैसे लग रहा कि इसको जाकर के बाहर बहुत बड़ा काम करना। वलीमा में जाकर के 4 घंटा बीवी के खाने के इंतजार में बाहर खड़ा रहा। हजरत फैमिली लेकर के वो खाएगी तब ना जाएंगे, बाहर घूम रहा, बैठने की जगह नहीं, खड़े खड़े 4 घंटा बिता दिया अपनी बीवी के इंतजार में, और लाने के लिए भी 4 घंटा बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है बाइक पर बैठ करके। बार बार हॉर्न बजा रहा है। बीवी बोलती है कि जब कह दिया कि 5 मिनट में आ रही हो तो हर आधे घंटे के बाद हॉर्न बजाना जरूरी है क्या? उसके लिए 4 घंटा देगा पहले, बाद में 4 घंटा देगा, मगर इमाम के लिए आपके पास वक्त नहीं है। 2 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त करना चाहिए ये सोचकर कि ये हमारा इमाम, ये हमारे सर का ताज है। इज्जत करें आप। जब आप अपने बच्चों को, और ये सारी चीजें इल्म की वजह से आती हैं। जब इल्म ही नहीं रहेगा तो आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को
अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की तालीमात का सही ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। जिस बच्ची के सर पे रिदाए एजाजी रखी गई, मैं इस बच्ची के हवाले से दुआ कर रहा हूँ कि खुदा इसके सीने को मजीद इल्म से आरास्ता व पैरास्ता फरमाए। जिस बाप ने अपनी बेटी की इतनी खूबसूरत तरबियत की है, उसके सीने में कुरान उतारा, उसे याद करवाया। आजकल 50 गाने बच्चों को याद हो जाते हैं, मगर वो एक सूरत नहीं सुना सकता है। अभी एक देवबंदी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला, उसने तकरीबन 100 बरेलवी आदमी से पूछा कि तुम किसकी उम्मत हो, हुजूर आला हजरत कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, कहा था आला हजरत। 90% लोगों ने जवाब दिया कि हमारे नबी आला हजरत। मादल्ला, क्या कर रहे हैं आप? आपको इतनी तालीम नहीं है, आपको इतना इल्म नहीं है, जिसमें इसमें भी हम अपना कसूर समझते हैं। हमने स्टेज से आला हजरत का नाम इतना लिया कि लोगों को दीन नहीं सिखाया। हमने नहीं बताया कि हमारे नबी कौन है, हम किस नबी की उम्मत है। हुजूर आला हजरत का नाम लेना मसलके आला हजरत से मोहब्बत करने वालों के लिए तो हुजूर आला हजरत की शख्सियत जान का दर्जा रखती है। बगैर बोले हमारी कोई महफिल भी हम अधूरी समझते हैं। जब खतीब का खिताब दम तोड़ने लगता है, हुजूर आला हजरत का एक मर्तबा नाम ले लेते हैं, तकरीर में जान पैदा हो जाती है। ये कमाल है हुजूर आला हजरत की, चूंकि हुजूर आला हजरत ने पूरी जिंदगी हुजूर की मदद से रही, हुजूर की बात की। लेकिन जब हुजूर आला हजरत की बात करें तो हुजूर की बात करें ना, जिनकी बात जिंदगी भर हुजूर आला हजरत ने की है। क्यों नहीं हुजूर की बात करते? क्यों नहीं लोगों को समझाते कि हमारा नबी कौन है, हम किसकी उम्मत में है? इसीलिए जिन उलमा ने आजकल ये जिम्मेदारी ली है और ये सोच लेकर के आगे बढ़े, जगह जगह पे क्विज मुकाबला करवाते हैं बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा फर्क है कि बच्चों से 100 सवाल होते हैं, मगर उस 100 सवाल के जवाब देने के चक्कर में उसे 300 सवालात और जवाबात याद कर लेने पड़ते हैं और वो जान जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अच्छा तरीका है। जगह जगह मोहल्ले में इस्लामिक क्विज के मुकाबले होने चाहिए, इसलिए कि ताकि 100 सवाल के जवाब के चक्कर में वो 300 सवाल और जवाब याद कर ले, इस्लामियात का इल्म उसको हो जाए, लोग उसको पूछे तो जवाब दे सके। हमको इतनी भी जानकारी नहीं रहेगी तो हम किस बुनियाद पर अपने आप को इस्लाम, सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से नहीं फायदा, हम काम के मुसलमान बन जाएं। हमें मुर्गी ज़बह करने के लिए इमाम का 1 घंटा इंतजार न करना पड़े, खुद नियत पढ़ करके हम मुर्गी ज़बह करने, हमारे मेहमान आ गए हैं तो हम इमाम को परेशान न करें, 11 बजे पढ़ा करके वो सोए आधे घंटे के लिए, फिर उसको जोहर की अजान हो जाएगी, नमाज पढ़ाना है, उसी दरमियान में हमारे घर मेहमान आ गए, हम इमाम साहब के घर दरवाजे पर मुर्गी लेके चले जाए, खुद भी ज़बह करने आना चाहिए। ये कम से कम इतना सीख जाइए, इतना नहीं सीखिएगा तो फिर आप कैसे अपने आप को संभालें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को हुजूर की शरीयत पे मुकम्मल अमल पैराई की खुदा तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन